डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड किया था, उसी का नया क्वेश्चन जो है वो हमारे फिर करेंगे। इस सवाल में लास्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें परफेक्ट स्क्वायर जो था, स्क्वायर रूट जो था, उसमें हमने वर्ड शुड बी एडेड और वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड के बारे में पढ़ा था। अब ये है फॉर पॉइंट वैल्यू ऑफ क्यू, यानी इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर q की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। तो इसका तरीकेकार भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले सीखा था कि हम पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो ये एक्सप्रेशन है 4x raised to the power 4 plus 12x raised to the power 3 25x raised to the power square plus 24x plus q। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ तो हमेशा सबसे पहले तो पहली बात ये है कि इसको हमेशा डिसेंडिंग पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जो कि हमारी ऑलरेडी हैं। और इसमें कंसीडर करते हैं फर्स्ट टर्म को, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो दी हुई है 4x4। अगर हम 4x4 का स्क्वायर रूट देखें या ये देखें कि कहते हैं कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए और x4, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है और x4 का x स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है जो हमने यहाँ पे रखनी है 2x स्क्वायर। और डिवीजन मेथड का रूल यही होता है जो मैंने आपको बताया था, जो बताया है कि कहते हैं जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वही वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 4, ये x स्क्वायर हो जाएगा x4। आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसकी साइन चेंज करेंगे तो इट विल बी कैंसिल। और जो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं डिवीजन मेथड में द सेम वैल्यू इट आल्सो विल बी एडेड। ये आपके पास हो जाएगा 4x की पावर स्क्वायर। अब जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाएंगी, ये हम इसको यहाँ पे लिख देंगे तमाम वैल्यूज को एज इट इज टर्म्स को। इसके बाद अब ये सिंपल डिवीजन मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर में पहले स्टेप में बस ये देखा जाता है कि इसका स्क्वायर रूट या उसका स्क्वायर जो है वो कौन सी वैल्यू से स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद जो तरीकेकार है बहुत आसान, कि हमेशा अंदर वाली जो फर्स्ट टर्म है यानी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ी पावर 12x क्यूब की टर्म है हम अंदर से अपने रफ कॉलम में, जो मैं आपको बता चुका हूँ रफ वर्क जो है उसमें हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हम अंदर वाली पहली टर्म को डिवाइड करेंगे बाहर वाली पहली टर्म से। तो जब हमने 4x स्क्वायर से इसको 12x क्यूब को डिवाइड किया तो हमारे पास जो बचा 3x। ये 3x जो है वो हम यहाँ भी लिख देंगे अलॉन्ग विद द साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। जब कोई साइन नहीं होती तो इट मस्ट बी कंसीडर पॉजिटिव, इट ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव। तो ये प्लस साइन आ गई तो यहाँ भी हम लिख देंगे प्लस 3x। अब इसके बाद ये 3x जो है ये जाके मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म से। पहले 3x मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 3 4 12 और ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर तो ये बन जाएगा x क्यूब। यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा और 3 3 9x स्क्वायर। ये x मल्टीप्लाई बाय x बिकम x स्क्वायर। ये हम इसको जब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द साइन, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। 25 में से हमने 9 निकाला तो वी नो दैट 16x स्क्वायर बचेगा प्लस 24x प्लस q। ये स्टेप मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम जो भी टर्म यहाँ पे लिखते हैं वही टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है और एज इट इज द सेम वैल्यू मस्ट बी एडेड, वो ऐड भी होगी। तो ये आपके पास जब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैरी करेंगे तो 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6x। अब आपके पास यहाँ पर पहली टर्म जो है वो आपके पास है 16x स्क्वायर। ये 16x स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो रहा है बाहर वाली पहली टर्म से। तो जब हमें मालूम करना है कि हम कौन सी ऐसी टर्म रखें जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हम अगर रबर का रबर करेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा। और वैसे भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दें, लेकिन ये आसान तरीका होता है कि आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालें। तो 16x स्क्वायर को हम पहले यहाँ से हमने पहली टर्म ली है तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ही लेंगे। तो हमारे पास 4x स्क्वायर, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ 4 आया, यहाँ पे भी क्या होगा। अब ये 4 जो है पहले जाके मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 4x स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16x स्क्वायर, फिर 4 6 से हो रहा है तो 4 6 24x और 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 हो गया 16। we have to change the sign। जब हमने साइन चेंज की ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन क्योंकि हमारे पास q जो है ये वो वेरिएबल है
जिसकी वैल्यू अननोन है, जो हमें मालूम करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ क्यू, हमें क्यू की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्यू की जो है जो नंबर आ रहा है वो 16 है। तो हम इसको क्यू की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसको कैरी कर लेंगे, दोनों वैल्यूज को नीचे, क्यू के साथ प्लस साइन है और 16 क्योंकि अब माइनस हो चुका है, द साइन हैज बीन चेंज, तो यहाँ प्लस से माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस 16। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल आए कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऐसा एल्फाबेट जिसकी वैल्यू जो है मालूम ना हो, तो याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर में, ये मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, इसको जीरो होना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर जीरो होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर का जीरो होना जरूरी है, जबकि आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, क्यू माइनस 16, तो रिमाइंडर मस्ट बी जीरो का मतलब ये हुआ कि हम क्यू माइनस 16 जो है इसकी वैल्यू ले लेंगे जीरो के बराबर। तो ये 16 जो कि यहाँ माइनस कर रहा है, ऑब्वियसली जब हम उसको उधर लेके जाएंगे तो वहाँ प्लस करेगा, 0 प्लस 16, हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 16, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसने वो हमसे पूछा था कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ की क्यू, क्यू की वैल्यू आ गई 16। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।